Very very good morning all the students of class 8. Today we will continue with our chapter 2. Subject is science from class 8. So we were discussing about the microorganisms. That means the useful microorganisms. In our last class we were discussing the last topic is that increasing of fertility and cleaning the environment. In a different ways how microorganisms help us. That means in a different ways microorganisms how हेल्प अस, मतलब कि विभिन्न प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मुझे कैसे हम लोगों को कैसे हेल्प करता है. तो हम लोग आज पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दैट मीन्स कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस. दैट मीन्स कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो हमें इन्फेक्ट कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज. मतलब जिसके थ्रू क्या कर सकता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज फैल सकता है एज एनिमल्स में, ह्यूमन्स में, या फिर अदर लाइव बॉडीज़ में, जो अदर लाइव जिंदा बॉडीज़ है उसमें, उस ऑर्गेनिजम्स को, उसकी वजह से. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी कैन राइट दैट ऑन अ बोर्ड. नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच काउज डिजीजेस. दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच काउज डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो व्हाट इज पैथोजेंस? दैट मीन्स कि ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दैट मीन्स कि दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच काउजेज व्हाट डिजीजेस आर कॉल्ड पैथोजेंस. मतलब कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस. तो पैथोजेंस क्या हो गया? पैथोजेंस दैट मीन्स कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया? डिजीज फैलता है एज अ ह्यूमन्स में, एनिमल्स या फिर अदर्स में, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस. तो पैथोजेंस क्या हो गया? एक प्रकार का बीमारी फैलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया. दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज. तो पैथोजेंस किसको बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज. सेकेंड थिंग कि पैथोजेंस आर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो पैथोजेंस क्या है? ये डिजीज काउजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. जैसे हमने आपको कहा ये क्या है? ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज टू द डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. थर्ड पॉइंट इज दैट कि पैथोजेंस कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी. तो ऑब्वियसली एक्चुअली वी टोल्ड यू कि इट इज अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ग्रुप दैट मीन्स कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज इन अ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. ओके, so you can write this point from the board. So what is harmful microorganisms, what is pathogens, and so what are the disease? That means what are the disease कैन बी सीन दैट. मतलब कि कौन से डिजीज को देखा जा सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है. तो दैट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज है. सपोज दैट नहीं जिसकी वजह से सपोज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज डिजीज सच एज ट्यूबरसेलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं. टीबी है, उसके बाद कोलरा है, टाइफाइड है, एड्स है, फूड पॉइजनिंग है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है. इट इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर ऑब्जेक्ट. वी विल स्टडी सम ऑफ द हार्मफुल माइक्रो एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स कि बहुत सारे डिजीज है. दैट मीन्स नंबर ऑफ डिजीज है जो किसके थ्रू फैलता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फैलता है. ओके, तो फर्स्ट वन इज द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. दैट मीन्स कि ह्यूमन में स्पेशली जो भी ह्यूमन बींग्स है उसमें स्पेशली जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज फैलता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट. तो बेसिकली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर करता है? थ्रू द वाटर, थ्रू द एयर एंड थ्रू द फूड. जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू कुछ एयर में मिक्स होता है, एयर के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है. एंड सम वन इज वाई थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर. जब हम पानी पीते हैं नहीं तो एज अ ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट होता है, वो उसके थ्रू हमारे बॉडी में प्रेजेंट इंटर करता है. एंड नेक्स्ट वन इज दैट
कि थ्रू द फूड, जब हम लोग फूड लेते हैं, दैट मीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जब हम लोग कंज्यूम करते हैं फ्रॉम अदर प्लेसेस, तो क्या होता है कि उस फूड में से वो प्रेजेंट हो सकता है। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन इंसेक्ट। तो दैट मीन्स कि थर्ड वे जो है, दैट मीन्स अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ह्यूमंस में जो डिजीज हो रहा है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो व्हाट आर द मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम इज दैट MEDIUM, मीडियम इज दैट व्हाट, कि तुम एयर बोल सकते हैं, एयर इज द मीडियम। सेकेंड वन इज व्हाट, वाटर बोल सकते हैं, ATR वाटर, एंड थर्ड वन इक्वल्स टू व्हाट, फूड, एंड फोर्थ वन इक्वल्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, PHYSICL, फिजिकल कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स एंड सम अदर काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, सम अदर काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट कहने का मतलब हो गया, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं DIRECT, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स ये 4 वेज है, दिस इज द 4 वे, दिस इज द 4 वे, जहाँ पे क्या हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट टू आवर बॉडी एंड बॉडी टू इन्वायरमेंट सिंपली। तो दैट मीन्स क्या, एयर, अभी आपको बताया थ्रू द एयर जब हम क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस हमारी जब होती है उस इन दैट केस, एंड थ्रू द वाटर व्हेन वी टेकिंग वाटर, एंड व्हेन वी टेकिंग फूड, एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, ऑब्वियसली दे आर इन्फेक्टेड, आई मीन दे आर इन्फेक्टेड। अब जब उसके कॉन्टैक्ट में आओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे क्या होगा कि आपके अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स आप उससे इन्फेक्टेड हो जाओगे, उससे इन्फेक्टेड हो जाओगे। सिंपल सा एग्जांपल, कोरोना वायरस इज अ सिंपल एग्जांपल दैट कैन बी अंडरस्टैंड, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या होगा कि पर्सन टू पर्सन क्या होता है कि ये एक्सपेड होता है, मतलब फैलता है। तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, diseases. A person who has disease causing microorganisms in his body is said to be the infected person. That means what is infected person? जो persons, that means suppose that कि जो person क्या है कि जो कोरोना से infected है, that means कि जो वायरस है, that means जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी में प्रेजेंट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बॉडी में प्रेजेंट है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम से क्या हुआ है, वो बीमार है, वो बीमार है। दैट मीन्स उसमें डिजीज का जो प्रॉपर्टीज है, जो लक्षण है, वो सिम्टम्स है, वो दिखता है, जो सिम्टम्स, जो डिजीज का सिम्टम्स उसमें दिखता है, तो ऑब्वियसली उस पर्सन को बोलेंगे हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन। क्या बोलेंगे, इन्फेक्टेड पर्सन। तो दोज माइक्रोबियल डिजीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज दैट मीन्स व्हाट, अगर क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, दैट मीन्स कि जो पर्सन टू पर्सन फैलता है, दैट मीन्स जो पर्सन टू पर्सन फैलता है, दैट मीन्स कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, यू कैन राइट द आंसर, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, इट्स योर होमवर्क कि व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, COM, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। What is communicable disease? Give some example. Give some examples. Examples. It's your homework. What is communicable disease and give some examples. In communicable disease, the disease causing infection get transmitted from human being, an animal or the environment and another human beings. That means इसमें क्या होगा कि जो communicable disease फैलेगा, that means कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग इन्फेक्टेड हैं, चाहे दे आर एनिमल्स, दे आर ह्यूमन बींग्स और कुछ भी, उसके थ्रू क्या होगा, एक हेल्दी पर्सन में फैलेगा जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर लाइक व्हाट, किसी कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज नहीं, सपोज दैट अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाई कॉमन कोल्ड, इफ यू आर come in contact with him, if you are come in contact with him, also you can also infected by the disease. Second one is that cholera, chicken pox, TB, malaria and AIDS. These are the examples of communicable disease. Why? Because they are spread through person to person or things to things. For example, the disease called common cold spread by breathing air containing microorganisms. ये किससे फैलता है, ये breathing air containing microorganisms. This happens as follows. The disease common cold is caused by virus. That means कि जब अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा
कि कॉमन कोल्ड जो होता है वो किसके थ्रू फैलता है, दैट मीन्स विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड डिजीज। तो यू कैन राइट द आंसर वायरस। वायरस इज द माइक्रो organism which is responsible for the common cold. A person suffering from common cold is infected with common cold virus, जिसको हम लोग बोलते हैं common cold virus. When a person is suffering from common cold disease, that means वो क्यों किसकी वजह से होता है, वो होता है common cold virus की वजह से। When the person suffering from common cold disease sequence finds droplets of moisture carrying thousands of common cold viruses are spread in the air around him और हर सी द फिगर। दैट मीन्स अब देखो क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली जब लोग खांसते हैं या छींकते हैं, इन दैट केस बेसिकली क्या होता है कि जो थिंग उसके बॉडी से, दैट मीन्स थ्रू द माउथ या थ्रू द नोज जो भी एक्सपेड होता है, बाहर निकलता है, वो फैलता है। उसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ क्या होता है कि कॉमन कोल्ड वायरस होता है, कॉमन कोल्ड वायरस प्रेजेंट होता है। कि व्हेन द हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन दिस contaminated air containing common cold virus, that means suppose that you are in present near about the such kind of person, suppose that a person is infected common cold and you are present in that place, that means there is such kind of persons are available. So when they are do that, when they are just do that, he just releases that, they just releases thousands of what, thousands of common cold virus। अब क्या होगा कि ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, जब आप सांस लोगे, दैट मीन्स ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस, नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो वायरस एयर में मिक्स हो गया वो हवा के थ्रू क्या होगा आपके बॉडी में इंटर करेगा। दैट मीन्स जो स्प्रेड वायरस है इन एयर, दे आर इंटर्ड थ्रू द एयर इन योर बॉडी। ओके, द वायरस enters his body and also gets common cold disease. The communicable disease can occur and spread in the following ways: by breathing of air containing microorganisms, सिंपल सा लॉजिक है, by taking infected food or water, हमने लिख दिया है कैसे कैसे हो गया। कम्युनिकेबल डिजीज जो अगर आप में फैलता है, दैट मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, व्हाट आर द वेज, दैट मीन्स कौन कौन सा वे है या कौन सा ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से क्या होता है कि कम्युनिकेबल डिजीज, that means communicable disease expanded from one person to another person, The first point is that breathing of air containing microorganisms by taking infected food water। breathing of air containing microorganisms, that means कि जिस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन कर रहा है, सपोज करो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास आपको नहीं जाना है, सिंपल सा लॉजिक। बाई टेकिंग इन्फेक्टेड फूड, अगर आप इन्फेक्टेड फूड और वाटर को कंज्यूम करते हैं, इन्फेक्टेड फूड और वाटर को कंज्यूम करते हैं, इन दैट केस यू कैन इन्फेक्टेड थ्रू इंसेक्ट बाइट्स सच एज मॉस्किटो बाइट्स। बेसिकली क्या होता है, दैट मीन्स एक कीड़े मकोड़े से होता है। सपोज दैट कि अगर मच्छर काट लिया आपको, मॉस्किटो मच्छर होता है जो मलेरिया का मच्छर होता है, वो अगर आप काट लिया तो आप क्या हो जाओगे, इससे इन्फेक्टेड हो जाओगे। शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स, दैट मीन्स कि अब डॉक्टर के पास गए, एक ही इंजेक्शन से आपको भी वो इंजेक्ट सुई दे रहा है और किसी और को भी दे रहा है, तो समवन इज सेकंड पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज एंड आफ्टर दैट दे कैन यूज द सिरिंज, आफ्टर दैट यू कैन यूज द सीरीज, obviously you can infected because why, because the person is infected, obviously उसका जो सुई इंजेक्ट करेगा तो उसके बॉडी में जाएगा, ब्लड में टच होगा और सम काइंड्स ऑफ क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या उसके कॉन्टैक्ट में आएगा और वो फिर आपके बॉडी में इंटर करेगा। तो इन दैट वे यू कैन, तुम बीमार हो सकते हो। दैट मीन्स बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और बाय यूजिंग आर्टिकल्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन सच एज टॉवल, क्लोथ्स एंड, दैट मीन्स कि आप अगर फिजिकल मतलब इंटैक्ट में आते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हो किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से, या फिर उसकी चीज़ों को यूज़ करते हो। सपोज दैट जैसे एग्जांपल दिया टॉवल्स वगैरह, जो भी वो पर्सन यूज कर रहा है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो डिजीज जो जिसको जिस सिम्टम जिसके अंदर में है, अगर वो पर्सन का तुम कुछ भी यूज करोगे, दैट मीन्स क्लोथ, डिजीज, शूज एंड अदर थिंग्स, द चांसेस होता है कि यू कैन ऑल्सो इन्फेक्टेड। Second is the prevention of communicable disease. Second point is that prevention of communicable disease. तो how we can prevent, हम लोग कैसे बच सकते हैं communicable disease से। तो it's your homework that prevention of communicable disease. What are the prevention
What are the prevention we should follow? What are the prevention of communicable disease? Prevention of communicable disease, we can write the answer questions कि prevention of communicable disease, that means कि प्रिवेंशन का मतलब होता है सुरक्षा। हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज से सुरक्षा अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट, दैट मीन्स हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो सम ऑफ द मेथड ऑफ फॉर प्रिवेंटिंग द ऑकरेंस एंड स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर गिवन बिलो। कुछ मेथड्स हैं जिससे आप इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं, इफ यू फॉलोइंग दिस मेथड यू कैन सेव, मतलब आप सेव है, यू सेव फ्रॉम द डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड शुड ऑलवेज कवर इज माउथ एंड नोज विद द handcraft. That means suppose that कि when a person is infected by this disease, तो obviously कि जब वो छींकता या खांसता in that time वो क्या होना चाहिए, उसके फेस पे, मतलब उसको अपने फेस को या फिर नोज को कवर करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रूमाल्स या फिर कोई एक क्लीन क्लॉथ के द्वारा। I think it's your duty to write the points, find out कि what are the prevention, that means what are the prevention of communicable disease, मतलब हम लोग communicable disease से कैसे अपने आप को prevent कर सकते हैं, मतलब हम लोग क्या क्या वे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या वे को फॉलो कर सकते हैं, आफ्टर दैट वी विल सेव। ओके, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक इज दैट कि कैरियर ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो सो प्लीज रीड the page number 31, read page number 31 second paragraph, that means second paragraph, okay, second paragraph, okay. And if you have any doubt or any questions, you can ask me on your WhatsApp group. And finally, thank you for watching this video and thanks for your support and have a nice day.